साधना में 5 इंद्रियों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो पहला जो है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना हमें बहुत ही आवश्यक होता है साधना में। बिना ब्रह्मचर्य के आप साधना शुरू ही नहीं कर सकते हैं या फलीभूत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ब्रह्मचर्य में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लोगों को बहुत सारे मिथ हैं और समझ में नहीं आता है। तो देखिए, अपने सेक्सुअल एक्टिविटी को आपको खुद ही रोकना होगा। उस वेग को जब हम रोकते हैं, तभी जाके एक ऊर्जा अंदर ही घटित होती है, जो ऊर्जा हमारे जीवन के लिए और परमात्मा से एक अटैचमेंट और एक डायरेक्शन, एक रिश्ता बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमारे साधु संत हमेशा कहते आए हैं कि जब भी आप साधना करें तो ब्रह्मचर्य फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग भी भला कामनाओं की वजह से ही साधना में उतरते हैं, फिर भी लड़कियों पे या औरतों पे या जो हमारी माताएं बहनें हैं उन पे बुरी दृष्टि डालते हैं, तो इससे भाग्य खराब हो जाता है। भाग्य में हो सकता है इस समय प्रारब्धवश आपको बहुत कुछ अच्छा दिख रहा हो, लेकिन आने वाला जो दिन है जिसको आप फ्यूचर कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी हो जाएंगी। देखिए, जो औरतें महिलाएं हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। हमारे वेदों में जगदम्बा अम्बा का रूप दिया गया है, आदि शक्ति है वो। आदि शक्ति से जितनी भी फीमेल्स हैं वो निकली हुई हैं। ये एक ऊर्जा है। ये मैं आपको अलौकिक तौर से बता रही हूँ। मटेरियल वर्ल्ड से तो हमें बॉडी मिली है, लेकिन आंतरिक वृत्ति से मैं बता रही हूँ। तो इसमें बहुत ही पावर है। और जितने भी बॉयज़ हैं, मैन हैं, उनको इज़्ज़त करनी चाहिए अपनी बेटी की, अपनी माँ की, अपनी बहन की। क्योंकि जिस घर में जगदम्बा की आराधना करते हैं लोग और अपनी बेटियों को मारते हैं या उनका शोषण करते हैं, तो वहाँ पे कभी भी जीवन फलीभूत नहीं हो सकता, खुशहाली नहीं आ सकती। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एक बहुत सुप्रीम पावर, शक्तिशाली एक ऊर्जा से आप कहीं न कहीं रुष्टता बैठा रहे हैं, तो आपका जीवन कैसे सही हो जाएगा? आपकी मनोकामनाएँ कैसे सही हो जाएँगी? इसलिए बेटियों की तरफ ऐसी गंदी निगाहें ना रखें। जो भी सोचें अच्छा सोचें और अपनी माँ की नज़र से देखें जो भी आपका रिश्ता है, और कोशिश करें अपने ब्रह्मचर्य को कहीं भी टूटने ना दें, क्योंकि ब्रह्मचर्य बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हमारे साधना में। फर्स्ट स्टेप ब्रह्मचर्य है। जो लोग ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं वही नेक्स्ट स्टेप में पहुंच पाते हैं या 5 इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य से ही साहस मिलेगा और इंद्रियों पे कंट्रोल करने का, क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य पे आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। और भगवान भी, ब्रह्मचर्य अगर आप नहीं हैं तो वो स्वीकृति नहीं देंगे आपको कुछ भी अनुभव कराने के लिए, क्योंकि साधना के दौरान बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे चमत्कारिक चीज़ होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ बताने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अनुभव करेंगे अपनी कामनाओं को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके, कि आपने सोचा और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इतना अद्भुत हमारी साधना है, हमारे वेदों से दिया गया, हमारे संतों से दिया गया। तो कहीं न कहीं हम लोग अछूते हैं, हम लोग जानते नहीं हैं उसकी पावर को, लेकिन एक माध्यम के द्वारा अगर लोगों को पता चल रहा है तो ज़रूर आप फॉलो करें ब्रह्मचर्य को। और फीमेल्स के प्रति इतनी गंदी दृष्टि ना रखें बिल्कुल भी। अगर आप चाहते हैं वाक़ई में लाइफ़ में बहुत कुछ चाहते हैं या परेशानियों में आप घिरे हुए हैं, उन सब से निकलना चाहते हैं और कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप साधना में उतरें और ज़रूर ब्रह्मचर्य को फॉलो करें। और धीमे-धीमे जो भी आगे चीज़ें हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल करना, वो भी आपको आना चाहिए। जब आप देखते हैं, ये सब करते हैं, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है, हमारा अभ्यास पूर्व का अच्छा नहीं है, तो थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन हो जाता है। अगर आप में विल पावर है, दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है, तो आराध्य देव कहीं न कहीं आपको देखते रहते हैं। वो देखते हैं कि आप कितना बदलाव कर रहे हैं उनके लिए,
कितना एफ़र्ट कर रहे हैं सही रास्ते पे चलने के लिए, तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें धीमे-धीमे आपको मिल जाएगी। उसकी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ कहाँ से निकलूँ, कहाँ मैं फँस गया हूँ या मुझे ये चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है। तो उसकी चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। बस आपको भरोसा करना है, पूजा करनी है, ब्रह्मचर्य फ़ॉलो करना है, 5 इंद्रियों पे कंट्रोल करते हुए चलना है, लोगों में इतना घुल-मिलना नहीं है, बिल्कुल डिटैच होके चलना है। हो सकता है शुरुआती टाइम में कुछ लोगों को अकेलापन महसूस हो, लेकिन आपको ये ध्यान करना है कि आपके इष्ट देव आपके साथ में हैं, आप कहीं पे भी अकेले नहीं हैं। क्योंकि आप ये सोचिए कि बच्चा अकेले आया था और अकेले ही हम लोग मरते हैं, हमारे साथ कोई नहीं जाता है। लेकिन मरने के बाद में हमारा जो सारथी बनता है वो श्री कृष्ण ही बनते हैं, प्रभु ही बनते हैं। तो हमें किस बात का डर? तो अगर हम उनकी आराधना कर रहे हैं, उनका ध्यान और चिंतन लगातार बराबर बनाए रखे हैं, तो क्या वो नहीं देख रहे हैं? वो देख रहे हैं, और हर चीज़ आपको समय अनुसार ज़रूर मिलेगी। तो ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो ज़रूर करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रह्मचर्य में कि जल्दी उठना, समय पे खाना खाना और सात्विक भोजन खाना, और वाटर इनटेक ज़्यादा करना है। अपनी जो नेतेंद्रिय हैं, अपनी आँखें, उन पे बहुत कंट्रोल करना है। कुछ भी नहीं देख लेना है कि हम, होता है ना कि आँखें हैं तो हम ये देख लें, वो देख लें, तो उस प्रकार से नहीं होता है। साधना में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और पूजा पाठ करके अपने आराध्य देव को ध्यान करते हुए लगातार साधना करती रहनी पड़ती है। इसमें एक पॉइंट की बात ये है कि साधना रुकनी नहीं चाहिए, पूजा रुकनी नहीं चाहिए। चाहे आप कितने भी बीमार हो, कितने भी थके हो, जितना भी प्रॉब्लम हो, आपको पूजा नहीं छोड़नी है, साधना नहीं छोड़नी है, और ख़ासकर ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ना है। 5 इंद्रियों में जो इंद्रियाँ हैं, सूँघना, मुँह से खाना या कान से सुनना, आँख से देखना, उन इंद्रियों में कहीं-कहीं पे त्रुटि हो जाती है। उन त्रुटियों पे काम करते रहना पड़ेगा, लेकिन फ़र्स्ट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आप पूरा करेंगे, उसके बाद जो बाकी इंद्रियाँ हैं, उस पे आपका कंट्रोल, क्योंकि जो ऊर्जा हमारी नीचे होती है, उसको ऊपर उठाने के लिए बहुत ही सहायक होती है। क्योंकि वो ऊर्जा जब तक नहीं उठेगी, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा अलौकिक चीज़ों से जुड़ी हुई है। डॉक्टर्स ख़ैर उन ऊर्जाओं के बारे में उनका अलग तथ्य है, लेकिन हमारी स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण है। वही ऊर्जा आपको भगवान की प्राप्ति कराता है, सारी चीज़ों की प्राप्ति कराता है, मनोकामना की प्राप्ति कराता है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत हद तक जो भी हमारे साधु संत हैं, तो भगवान से कहीं न कहीं एक मुलाकात भी होती है। ख़ैर इतने अधम हम लोग नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा पाप में डूबे हुए हैं सब लोग। तो लेकिन कोशिश करती रहनी चाहिए कि जीवन एक बार मिला है, क्योंकि जीवन बहुत ही कीमती है। ये शरीर आपको सिर्फ़ भोगने के लिए नहीं मिला है, खाने-पीने और यहाँ पे एन्जॉय करके निकलने के लिए नहीं मिली है। आराध्य देव के लिए आप लोगों को मिली है, लेकिन ये लोग समझ ही नहीं रहे। उनकी पूजा आराधना करने से आपको क्या नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम से आप लोग चाहते हैं कोई चमत्कार हो जाए, एकदम से सब कुछ नहीं मिलता है किसी को। भगवान भी देखते हैं कि आपने कितनी उनके लिए कष्ट किए हैं। थोड़ा आप उनके लिए अगर कष्ट करेंगे तो अवश्य एक वक्त ऐसा आएगा कि उस पोजीशन पे आप लोग ज़रूर खड़े होंगे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो लोग अपने जीवन में समृद्ध हैं, जो लोग अपने जीवन में कहीं न कहीं कठिनाइयों में फँसे हुए हैं, परेशानियों में फँसे हुए हैं, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिलता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। खाली सिंपल पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा जब तक आप साधना नहीं करेंगे। और उनके लिए भी एक बात कहना चाहूँगी, जिन लोगों का अच्छा समय चल रहा है, कि इस समय में अहंकार ना करें, घमंड बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो जो दैवी शक्तियाँ आप लोगों को देखती रहती है, जहाँ आप घमंड करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट चरण शुरू होगा वो डाउनफॉल का होगा। तब फिर आप परेशान हो जाएंगे। अपने आराध्य देव को ना भूलें, अपने इष्ट देव को ना भूलें। लगातार पूजा करते रहें, मन से चिंतन से उनके जुड़े रहें, उनका शुक्रिया अदा करें कि आज हमारा अच्छा दिन है, तो हमेशा इसको बनाए रखें। अगर कुछ दुख भी आए तो धीमे से निकल के कट जाए। तो इसलिए घमंड और अहंकार से तो बहुत ही बचें। जो लोगों
को ऐसी गलतफ़हमी होती है कि हमने ये एफ़र्ट किया, ये काम किया, देखो हमको ये चीज़ मिल गई। आप में किंचन मात्र भी कोई भी पावर नहीं है कुछ भी पाने की। जो कुछ मिल रहा है वहाँ से मिल रहा है, ऊपर से मिल रहा है, अलौकिक मिल रहा है। वहाँ से पारित हुआ है कि आपको मिलना है तभी मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा है। आपके प्रारब्ध से मिल रहा है, भगवान की कृपा से भी मिलता है। तो इतना घमंड करना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सबको सामान्य ले, सब इंसान हैं, सब हम भगवान के बच्चे हैं, सभी अच्छे हैं, कोई दिल का बुरा नहीं है। बस हम लोग भटक गए हैं, हम यहाँ की जो माया है उसमें भटक गए हैं। कुछ चीज़ों में कोई लोग फँसे हुए हैं, कोई रिलेशनशिप में फँसे हुए हैं, कोई घर परिवार पैसे में फँसे हुए हैं, लेकिन इसका मूल्य बिल्कुल भी नहीं है भगवान के सामने। भगवान भी देखते हैं कि आपने चुनाव किसका कर रखा है। अगर आपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रखी है तो वो रिलेशनशिप एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो छोड़ के जाए, चाहे वो एक दिन मर जाएगा। तो आप किस चीज़ को चाह रहे हैं? वो परमानेंट तो है नहीं। पैसा भी आज है, कल ऐसा बुरा दिन आएगा पैसे चले जाएँगे। आप किस चीज़ को परमानेंट मान के चिंतन कर रहे हैं या अपने आप को परेशान कर रहे हैं? इसलिए थोड़ा-सा मनन करें, चिंतन करें कि जो अविनाशी है, जो कभी न जन्मा है न ख़त्म होगा, वो हमारे प्रभु इष्ट देव हैं। उनके प्रति एक सजग रूप से उनको प्यार करते हुए, प्रेम करते हुए उनकी तरफ हो जाएँ, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।